First of all, its introduction. Paradise Lost is about Adam and Eve, how they came to be created and how they came to lose their place in the Garden of Eden, also called Paradise Lost. It's the same story you find in the first pages of Genesis, expanded by Milton into a very long, detailed narrative poem. It also includes the story of the origin of Satan. Originally, he was called Lucifer, an angel in heaven who led his followers in war against God. He was ultimately sent with them to hell. Thirst for revenge led him to cause man's downfall by turning into a serpent and tempting Eve to eat the forbidden fruit. नहीं बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है जो कि स्टोरी है एडम और ईव की। बेसिकली ये जो स्टोरी है ये जेनेसिस से ली गई है। जेनेसिस की स्टार्ट में भी ये जो है सेम स्टोरी है और इसमें सैटर्न जो है उसकी भी रियलिटी के ऊपर बात की गई, उसके ओरिजिन के ऊपर बात की गई, कैसे वो गुरूर था, मुतकब्बिर था। उसका नाम लूसीफर भी है, पहले उसका नाम लूसीफर था। तो कैसे उसको जब जन्नत से निकाला गया तो उसने अपने जो फॉलोअर्स थे, अपने जो दोस्त थे, उनको इकट्ठा किया और गॉड की आर्मी के ख़िलाफ़ लड़ना स्टार्ट किया या अपोजिशन स्टार्ट की। यानी कैसे उसके अंदर एक बदला लेने की जो थर्स्ट थी, प्यास थी, वो उसके अंदर मौजूद थी। और एट लास्ट उसने क्या किया, ईव को टेम्प्ट करने में कामयाब हो गया और उसको इस बात पे एग्री कर लिया कि वो फॉरबिडन फ्रूट जो है उसको खाएं, और उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट एट लास्ट खाया। तो अब चलते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। इसका जो फर्स्ट बुक है, बुक 1 है, उसका ये आपके सामने ओवरव्यू है। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेंशंस द फॉल ऑफ एडम एंड ईव caused by the serpent, which was Satan, who led the angels in revolt against God and was cast into hell. The scene then opens on Satan lying dazed in the burning lake with Beelzebub next in command beside him. Satan assembles his fallen legends on the shore, where the reviews their spirits by his speech. They set to building a palace called Pandemonium. There the high-ranking angels assemble in council. ये बुक 1 है जिसमें ये एक सीन दिखाया गया है कि कैसे जो फॉलन एंजल थे वो वहाँ पे हेल के अंदर पड़े हुए थे और उनको लीड करने वाला जो है वो सैटर्न था। सैटर्न के बाद जो सेकंड नंबर पे कमांड थी वो बिल्ज़ेबब था। तो कैसे यहाँ पे सैटर्न जो है वो बाकी सब अपने फॉलोअर्स को एग्री करता है, तैयार करता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करता है कि हम जो हैं वो लड़ेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक पैलेस बनाया था, बिल्ड किया था, जिसका नाम था पेंडेमोनियम, और इस पैलेस को कैपिटल ऑफ हेल भी कहा जाता है। यहाँ पे जो सैटर्न के साथ वाले लोग थे, जो हाई रैंकिंग थे, वो वहाँ पे इकट्ठे होते थे और मीटिंग करते थे। जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं, यानी जो पॉलिटिशियंस हैं, वो किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं और मीटिंग्स वगैरह करते हैं, जैसे कि हमारे असेंबली हॉल्स होते हैं। तो इस तरह उन्होंने एक पेंडेमोनियम बनाया था और इस पेंडेमोनियम को कैपिटल ऑफ हेल का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट बुक, बुक 2, सैटर्न प्लान्स टू गो टू अर्थ। अ डिबेट इज हेल्ड वेदर आर नॉट टू अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ हेवन। अ थर्ड प्रपोजल इज preferred concerning an ancient prophecy of another world which was to be created, where the devils may seek to enact their revenge. Satan alone undertakes the voyage to find this world. He encounters sin and death, his offspring guarding hell's gates. Sin unlocks the gate and Satan embarks on his passage across the great gulf of chaos between heaven and hell, till he sights the new universe floating near the large globe which is heaven. तो बुक 2 के अंदर ये स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे जो सैटर्न है वो वहाँ से क्रॉस करके वो अर्थ के ऊपर पहुँच गया, ज़मीन के ऊपर पहुँच गया, एडम एंड ईव को टेम्प्ट करने के लिए, एग्री करने के लिए। God sees Saturn going to Earth. Book 3.
God sees Saturn flying towards this world and foretells the success of his evil mission to temptation. God explains his purpose of grace and mercy toward man, but declares that justice must be met. Nonetheless, his son, who sits at his right hand, freely offers to sacrifice himself to man's salvation, causing the angels to celebrate in songs of praise. Meanwhile, Saturn alights upon the outer shell of the new creation, where he finds an opening to the universe within. He flies down to the sun, upon which an angel, Ariel, stands guard disguised as a cherub. Saturn pretends he has come to praise God's new creation and nearby tricks the angel into showing him the way to man's home. तो यहाँ पे ये है कि कैसे सैटर्न जो है वो वहाँ पे पैराडाइज के अंदर, हेवन के अंदर एंटर हो गया था। तो कहते हैं वहाँ पे एक जो एंजल है वो वहाँ पे एज ए गॉड था, अरियल, तो इसको भी चीट किया सैटर्न ने। उसने कहा कि मैं जो गॉड की क्रिएशन है मैं उसको देखने आया हूँ, उसकी तारीफ़ करने आया हूँ, इस बहाने से वो एंटर हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है इसका बुक 4 है। बुक 4 की अगर हम बात करें, सैटर्न फाइंड्स एडम एंड ईव लैंडिंग atop Mr. Nephth's. Saturn experiences disillusionment but soon proceeds on his evil errand. He easily gains secret entrance to the Garden of Paradise. He wonders at its beauty and soon comes upon Adam and Eve, who excite great envy in him at their happy state. He overhears them speak of God's commandments that they should not eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil under penalty of death, and thereby plots to cause them to transgress. Ariel, becoming suspicious, comes to warn Gabriel and his angels, who are guarding the gate of paradise. That evening, two scouts sent by Gabriel find Saturn whispering in the ear of Eve as she sleeps next to her husband. The scouts apprehend and bring Saturn to Gabriel, who banishes him from Eden. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बुक 5 है। Raphael tells Adam and Eve about Saturn. Next morning, Eve relates to Adam a troublesome dream and is comforted by him. God sends the angel Raphael to visit the couple to warn them of their enemy. The angel arrives and then dines with them, then relates to them the history of Saturn's fall, how jealousy against the Son of God led him to incite all those in his charge to rebel against God, and how one angel, Abdiel, resisted and remained faithful to God. After that, book number 6, Raphael tells about the war in heaven. Raphael continues to relate how Michael was sent to lead the faithful angel into battle against Saturn, then called Lucifer. यानी पहले उसका नाम लूसीफर था सैटर्न का, बाद में उसका नाम जो है वो सैटर्न रखा. And his army wounded and his disarray, Saturn and his powers retreat. During the night, they invent weapons, reassembling cannons. When in the second day's fight, Michael's angels are confronted with these devilish devices. They become enraged and pull up the very mountains and hurl them at Saturn's crew. But the war continues into the third day when God sends Messiah, his son, to end the war.
Riding forth in his flaming chariot, Messiah drives the rebels out of heaven and down into hell. तो ये हमारे पास जो है बुक 6 तक इसके 6 पार्ट जो हैं वो हो चुके हैं। तो इसकी जो अगली 6 पार्ट हैं, अगली 6 बुक्स हैं, वो अगली वीडियो में मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।